BBN7 न्यूज, सार्थक सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं BBN7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज खान। बांदा से एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने मासूम बच्चों के साथ हुए जघन्य अपराध पर न्याय की सख्त और स्पष्ट मोहर लगा दी। नाबालिगों को बहला फुसलाकर उनका यौन शोषण करने के और उसकी आपत्तिजनक वीडियो बनाकर बेचने के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने दोषी पति पत्नी को फांसी की सजा सुना दी। यह सिर्फ एक सजा नहीं बल्कि समाज को यह संदेश है कि बच्चों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वालों को कानून किसी भी हाल में बख्शेगा नहीं। मामला अक्टूबर 2020 का है, जब एक व्यक्ति ने इंटरपोल के माध्यम से सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के साथ एक पेन ड्राइव भी सौंपी गई जिसमें 34 नाबालिग बच्चों से जुड़े 679 फोटो और वीडियो मौजूद बताए गए। जांच के बाद सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। आरोपी राम भवन, जो जलकर विभाग बांदा में जेई के पद पर तैनात था, और उसकी पत्नी दुर्गावती को इस मामले में अभियुक्त बनाया गया। पीड़ित और आरोपी दोनों के बांदा निवासी होने के कारण मामला दिल्ली से ट्रांसफर होकर बांदा की विशेष पॉक्सो अदालत में चला। विशेष न्यायाधीश प्रदीप मिश्रा ने इसे अत्यंत संगीन और समाज के नैतिक संरचना को झकझोरने वाला अपराध मानते हुए दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने जिलाधिकारी को निर्देश जारी कर केंद्र और राज्य सरकार को प्रत्येक पीड़ित को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने का आदेश भी दिया। यह फैसला न सिर्फ दोषियों को दंडित करने का कदम है बल्कि पीड़ित बच्चों के अधिकारों और न्याय व्यवस्था पर समाज के विश्वास को मजबूत करने वाला संदेश भी। सीबीआई का एक फैसला सीबीआई की चल रही थी। दरअसल ये अक्टूबर 2020 से सीबीआई को एक इंटरपोल के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक व्यक्ति 3 नंबरों से छोटे छोटे बच्चों के 7 से लेकर 18 से 20 के बच्चे हैं, उनकी जो है सेक्सुअल असॉल्ट करते हुए पूर्ण वीडियो बना करके उसको इंटरनेट पे लोड करना है। और करीब 34 बच्चे थे। एक पेन ड्राइव भी सूचना देने वालों ने दी थी जिसमें 34 बच्चों की वीडियोज थे और 679 फोटोज जो उसमें थे। उसको लेकर जब पेन ड्राइव मिला तो फिर केस रजिस्टर किया नई दिल्ली में सीबीआई ने, क्योंकि जुरिडिक्शन यहीं का था, बच्चे यहीं के थे। और जो ये एक्यूज्ड है राम भवन, ये जलकर विभाग में जेई था, तो इनके नंबर से जब केस हुआ तो इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार के बाद फिर इनको फरवरी, इसको और इसकी पत्नी को दोनों को गिरफ्तार करते हुए और इनको फरवरी में इनको चार्जशीट लगाई। चार्जशीट लगाने के बाद ये केस चलता रहा, काफ़ी 4 साल तक चलता रहा। 74 विटनेसेस यानी 74 साक्षी सीबीआई के द्वारा पेश किए गए थे। धारा सिंह साहब इसकी जो है वो कर रहे थे, प्रस्तुत कर रहे थे इसको, और 2 डिफेंस विटनेस पेश किए थे। अंततः आज फाइनली इनको दोनों को मृत्युदंड से, जो पॉक्सो कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश है प्रदीप कुमार मिश्रा, उसमें राम भवन को फांसी की सजा 5C में DLML जो पॉक्सो की धारा है उसमें, अन्य में भी सजाएं दी हैं। मृत्यु एक में आजीवन कारावास भी दिया है। लेकिन अब चूँकि फाइनली उन्होंने 1 लाख रुपया जुर्माना उसमें भी कहा है, तो 5 वर्ष वो फांसी की सजा इनको, और दुर्गावती को भी 120 का दोषी पाते उनको भी फांसी की सजा दी। और ये लिखा है कि जब तक इनकी मृत्यु न हो जाए तब तक इनको अंतिम सांस तक फांसी लटकाया जाए। और ये भी कि बच्चों के पुनर्वास और राहत के लिए डीएम को एक पत्र लिखा जाए कि ये 10-10 लाख रुपया केंद्र और राज्य सरकार आपसी सहमति से बच्चों को दें। और ये जो धनराशि जो मिलेगी इसकी, तो वो धनराशि भी पीड़ितों को वापस में। अच्छा, जो बच्चे शिकार हुए थे उनका इलाज कहाँ चला था? उनका इलाज एम्स में ही उनका वो कराया गया। मेडिकल भी एम्स में कराया गया दिल्ली में सभी का, और उनका सभी बच्चों का एम्स में ही इलाज कराया था सीबीआई का। BBN7 न्यूज, सार्थक सच।